अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ बड़ी अच्छी एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। वो हमारा टॉपिक ये है जी, व्हाट इज़ लीगल नोटिस। लीगल नोटिस होता क्या है, उसका उसकी बैकग्राउंड और ये क्यों इशू किया जाता है, उसके मुतालिक आज मैं आपको बताऊँगा। हमारे जितने भी कानून हैं, जो मेजर लेजिस्लेशन है जिनकी कानून साजी की गई हुई है, जैसे कि हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसके बाद हमारा इनकम टैक्स का है, हमारा सेल्स टैक्स का है, हमारा बैंकिंग का कानून है, हमारी साइबर क्राइम का कानून है, और इसी तरह जितनी स्पेशल लेजिस्लेशन हुई हुई हैं उसके मुताबिक हमारे कंटोनमेंट के कानून हैं। उसके उसमें आप देख लें, हमारे बॉर्डर कंटोनमेंट का कानून है, हमारा डीएचए का कानून है। अब जो सोसाइटी है वो अपनी ही लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंगली कर लेती है। हमारी असेंबली से उसको परमिशन मिल जाती है और वो कानून साजी करके उसको अपने मुताबिक अपनी सोसाइटी पे अप्लाई कर सकती है। आज मैं आपके साथ कानूनी नोटिस यानी कि लीगल नोटिस के मुतालिक जिक्र करना चाहता हूँ। लीगल नोटिस बेसिकली होता क्या है। लीगल नोटिस नॉर्मली अगर तो हम लोग क्रिमिनल साइड पे आएँ, आपको पता है, मेरे ख्याल है शायद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सबसे पहले किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी हो तो हम लोग पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास कंप्लेंट सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च की जाती है। उसके बाद पुलिस उस पर वर्किंग करती है और उस बंदे को समन करके उसको बुलाती है अपने पास। अक्सर ऐसे मामलात हमारे प्रैक्टिकल मामलात में ऐसा नहीं होता, तो इस चीज़ को लेते हुए हम लोग मुतलका मजिस्ट्रेट के पास चले जाते हैं। मजिस्ट्रेट से हम लोग अपना केस दायर करवा के हम लोग उस मुतलका पुलिस वालों को लीगल नोटिस करवाते हैं ताकि वो कोर्ट में पेश हों और जिसके मुतलिक कंप्लेंट लॉन्च की गई है उसको पेश किया जा सके। चूँकि चालान भी जमा करवाने हैं, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में जो हमारा आम कानून है, जिसमें हम लोग लोगों के साथ प्रॉपर्टियों के मामलात, उसके अलावा और बड़े मैटर्स हैं, जिस तरह के मतलब बिज़नेस के मामलात भी आ जाते हैं, वो सारे सिविल मैटर्स में चले जाते हैं। उसमें सबसे पहले पार्टी को वकील की तरफ से खुद नोटिस समन किया जाता है। वकील उसे खुद नोटिस भेजता है। अक्सर मामलात में केस इनिशियल बेसिस पे ही कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ नेगोशिएशन हो जाती हैं, कुछ मामला क्लियर हो जाते हैं, जिसकी बेसिस पे केस आगे चला नहीं जाता। लेकिन अगर जहां मामला तय ना हो सकें तो वो केस आगे कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाता है। कोर्ट फिर उस पर अपने मामलात, फ़र्ज़ करें मेरा कोई केस निकल आता है, मैं किसी के खिलाफ कोई कोई प्रॉपर्टी का मामला है या कोई और मामला चल रहा है, मतलब मैं अपनी को दाद रसी करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं किसी वकील को हायर करूँगा। वकील की तमाम जिम्मेदारी पूरी करूँगा। मतलब होगा इस तरह, वकील सबसे पहले उस पार्टी को नोटिस करता है, बुलाता है, मामला तय करवाता है। जहाँ मामला तय नहीं होते तो वहाँ फिर कोर्ट का सहारा लिया जाता है। उसमें फिर जो सबसे पहले दरख्वास्त कोर्ट को दी जाती है, उसकी बेसिस पे कोर्ट खुद, जैसा खुद उस पार्टी को जिसके खिलाफ हम लोग गए होते हैं उनको समन किए जाते हैं और नोटिस किए जाते हैं ताकि वो आके अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें, जिस पे हम लोगों को दादरसी मिल सकती है। इसी तरह इसके साथ साथ चलते हुए हमारे टैक्स के कवानीन में जो हमारे फाइनेंशियल के मामलात लेके चल रहे हैं, जिसमें हमारे कारोबार के मामलात भी आते हैं, उस तरह भी उस वाले कानून के अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गज़ट में मेंशन किया जाता है। हमारा इनकम टैक्स का कानून हो, हमारा सेल्स टैक्स का कानून हो या फाइनेंसिस के कोई भी मैटर्स हों, उसको हमारी फेडरल गवर्नमेंट उसमें ऑफिशियल गज़ट अनाउंस करती है, जिसमें तमाम चीज़ें, तमाम रूल्स और ऑर्डिनेंसेस, कानून की तमाम शिकें वगैरह मेंशन कर दी जाती हैं, जिसमें सेक्शंस, नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं किस तरीके से तमाम मामला लेके चलने हैं। इसी तरह हमारे हमारे बैंकिंग के कवानीन हैं, हमारे साइबर क्राइम के कवानीन हैं, या और भी जितनी जितनी स्पेशल लॉज हैं, जिसमें छोटे छोटे कवानीन बहुत ज़्यादा हैं, उन तमाम में सबसे पहले हम लोग इसी तरह ही करते हैं। कोर्ट की तरफ से फ़र्ज़ करें, जैसे कि मैं आपसे अपनी मिसाल को शेयर कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ज़रूरी होगा कि मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँ, जहाँ से मुझे दाद रसी आसानी से मिल सकती है।
लाजमी सी बात है, अगर कोई मुझे मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो मैं कोर्ट ही जाऊंगा, चाहे वो बैंकिंग का मैटर हो, चाहे मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट गई हो, कुछ भी हो, यहाँ पे मेरा कोई सिविल केस हो जिसमें मेरे प्रॉपर्टी के मामला हैं या और मामला भी हैं, जैसे कि मेरा सोशल मीडिया वाले मामला हैं, उसको लेके चलें, तब भी हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा ही नॉक करते हैं। इसी तरह किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी हो तो हम लोग कोर्ट के थ्रू ही जाते हैं। कोर्ट फिर उस पार्टी को समन करती है। ये मैंने आज आज आपसे जिक्र किया है नोटिस का, कि लीगल नोटिस कौन से तरीक़ेकार के मुताबिक इशू किया जाता है। अक्सर मामलात में हमारा प्रैक्टिस भी यही चल रही है कि जब हम लोग थ्रू अटॉर्नी लीगल अटॉर्नी नोटिस पार्टी को करते हैं तो कुछ 50% तक चांसेस होते हैं कि मामला निगोसिएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कोई रिकवरी है, या फिर मैंने किसी से कोई पैसा लेना है, या मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई है, या मैंने कोई किसी का नुकसान किया है, तो हर पार्टी को ये हक होता है तो थ्रू कोर्ट वो आ सके और किसी पार्टी को नोटिस करके तमाम मामला तय करवा सकते हैं। शुक्रिया।